आज के ननका फंडा के एपिसोड में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग लिमिटेड का। ये आईपीओ ओपन हो चुका है आज से और आने वाले 2 दिनों तक ये आईपीओ ओपन होने वाला है। अगर हम आज के दिन सबसे पहले एज पर सोर्सेस ग्रे मार्केट प्रीमियम चेकआउट करने की कोशिश करें तो इस आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है रफली 50% के आसपास का। मतलब ये कि अगर ग्रे मार्केट की बात मानी जाए तो रिटेल कैटेगरी में अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपको एक्सपेक्टेशंस है कि 5700 के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा और एचएनआई कैटेगरी में 80,000 का। और इसमें ग्रे मार्केट का वर्किंग ना थोड़ी डिफरेंट तरीके से काम करी है। स्टार्टिंग जब हुई थी इस आईपीओ का प्राइस है 529, स्टार्टिंग हुई थी 200 रुपए के ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ, पर जैसे जैसे मार्केट का मूल माहौल बदला, इंप्रूव हुआ, इसमें भी जिस तरीके का ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो बढ़ता ही गया 200 से 240, फिर अब 268 270 तक पहुंच चुका है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2009 में, प्रिसीजन कंपोनेंट्स बनाती है। आईपीओ की ओपनिंग की डेट है 2 से लेके 4 सितंबर के बीच में। 5th को अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा, 6th को या तो आपको अपने पैसे वापस अनलॉक हो जाएंगे या फिर शेयर्स मिल जाएंगे, एंड 9 सितंबर है टेंटेटिव आईपीओ की लिस्टिंग डेट। रिटेल कैटेगरी में 28 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, यानी कि 14,812 रुपीस का एक बास्केट हो जाएगा। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में 14 लॉट्स के लिए और एचएनआई बिग कैटेगरी में 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जितना छोटी साइज का ये आईपीओ है ना, मात्र 167 करोड़ का आईपीओ है, बहुत छोटा आईपीओ है। फ्रेश इशू है 135 करोड़ का, बैलेंस हो जाएगा ओएफएस। जितना छोटी साइज का ये आईपीओ है, ये आईपीओ में सब्सक्रिप्शन आएगा भर भर के। मतलब अगर आप रेगुलरली प्रार्थना करते हैं, भगवान से हाथ जोड़ के पूजा करते हैं और आप ये समझते हो कि भगवान की आपके ऊपर स्पेशल कृपा है, तभी आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बट इसके अलावा मल्टीपल नाम से अप्लाई करने पे ऑब्वियसली आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम लोग यहां पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, हम आईपीओ इन्वेस्टिंग करते बहुत अच्छी बात है, पर प्रॉपर्ली फाइनेंशियल प्लान करके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारी टीम की हेल्प चाहिए, उसका लिंक आपको एक कंप्लीट फॉर्म का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस आईपीओ में किसी भी कैटेगरी में मिनिमम बास्केट जो रिक्वायर्ड है उस कैटेगरी के लिए एलिजिबल होने के लिए, उससे ज्यादा अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भर भर के ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। अगर हम यहां पे सबसे पहले चेकआउट करें एंकर लिस्ट, क्योंकि ऑलरेडी आज के दिन एंकर लिस्ट आ गई है, यहां पे आपको बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड्स नहीं दिखेंगे, पर डिफरेंट नाम दिखेंगे, और डिफरेंट नाम में भी अच्छी कैटेगरी के नाम दिखेंगे। जैसे कि आपको एनएवी कैपिटल मिल गया है, नेजेन अनडिस्कवर्ड वैल्यू फंड है, कॉग्निजेंट कैपिटल मिल गया है। ऐसे आपको फंड्स के नाम मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा फंड हाउसेस नहीं है, पर डिसेंट आपको यहां पे फंड का एलोकेशन मिल रहा है। पॉजिटिव आइए इसकी कंप्लीट एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट में हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फाइनेंशियल्स में नजर डालेंगे, 145 करोड़ से पिछले 2 साल में 188 करोड़ हो गए एसेट्स। रेवेन्यू भी डिसेंट तरीके से ग्रो कर रहे। 2023 वर्सेस 24 में 22% की रेवेन्यू की ग्रोथ रेट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऑल्दो डिप देखने को मिला है -8% का, जो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। इस आईपीओ का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस आईपीओ का साइज। प्राइस बैंड भी 503 से लेके 529 का है, तो वो इतना पॉजिटिव नहीं है, पर आईपीओ का साइज सबसे बड़ा पॉजिटिव है। फाइनेंशियल स्टेबल है, पर एक हमें डिप देखने को मिला है, पर इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, तो फर्क ज्यादा नहीं पड़ रहा है। बोरिंग्स 55 करोड़ की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.53 का, मतलब कंफर्टेबल बोरिंग है, कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23.59% का और कैपिटल एम्प्लॉय 19.91% का, डिसेंट है। पी रेशियो 30 का है और ईपीएस निकल के आ रहा है 17.63 का। अगर हम यहां पे पीयर कंपैरिजन करने की कोशिश करें कि यहां पे हमारे पास पीयर्स का क्या है वैल्यूएशन या फिर पीयर्स का क्या है पी रेशियो, तो सबसे पहले जो पीयर हमारे सामने निकल के आता है उसका नाम आता है हर्षा इंजीनियरिंग, जिसका पी रेशियो चल रहा है 44 का, एसकेएफ 48 का, सुंदरम 54 का, रोलेक्स 40 का, स्टर्लिंग 24 का, रत्नावीर प्रिसीजन 24 के आसपास का। मतलब पीयर्स के कंपैरिजन में ठीक वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा है। आईपीओ का साइज छोटे होने की वजह से इस आईपीओ में एक्साइटमेंट ज्यादा रहने वाला है। अच्छा लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस आज के दिन बन रही है, और ये के मूल माहौल के हिसाब से और कंप्लीट जो मार्केट में चल रहा है आईपीओ का माहौल, स्पेशली अब इसी महीने आने वाला है हमारे सामने वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आईपीओ जो है बजाज का, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में एक अच्छी लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस आज भी बनी हुई है। अगर हम फाइनली बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की, ये अपनी कुछ नई फैसिलिटी सेटअप करना चाहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिपेमेंट करना चाहते हैं डेट को, एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है। ओवरऑल एक डिसेंट आईपीओ हमारे सामने आ रहा है, जिसको हम स्टडी करना चाहिए। हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्ली। आपका क्या व्यू बन रहा है कमेंट कर दीजिएगा। अलॉटमेंट मिलना डिफिकल्ट होगा, पर इंटरेस्टिंग आईपीओ टू स्टडी रहने वाला है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट।
जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में बना हुआ है। निफ्टी अभी भी 10 डे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली सेल कर रहा है, विच इज पॉजिटिव फॉर द मार्केट। मार्केट का नया महीना स्टार्ट हो गया है। पिछला महीना मार्केट के लिए बहुत अच्छा था, स्टार्टिंग में एक डिप आया, मार्केट ने बाउंस बैक करा। इस महीने की स्टार्टिंग अभी तक में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। स्टार्टिंग में मार्केट अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव कर रहा है। एफआईज और डीएस का एक्शन देखोगे तो एफआईज वापस से परचेस करने आ गए। 30 अगस्त को भी और 29 अगस्त को भी एफआईज ने परचेस करी है। डीआईएस एक दिन मंथ एंड के हिसाब से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर दी, टेंशन की बात नहीं है। मार्केट की बात करें तो मार्केट आज के दिन ओपन गैप अप हुए थे और नीचे के लेवल पे आके रीटेस्ट करके निकल गए। अब यहां पे मार्केट में इंट्राडे बेसिस पे इमीडिएटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्या मार्केट 25,175 को सस्टेन करता है या नहीं। अगर मार्केट कल के दिन गैप डाउन हल्का फुल्का या फ्लैट ओपन होता है, इसके आसपास रेंज बनाता है, तो यहां से वापस एक बार बाउंस बैक के चांसेस रहते हैं। पर ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट 25,180 को क्रॉस करके नीचे की साइड जाता है तो यह मार्केट के लिए डिफिकल्ट सिनेरियो हो जाएगा एक दो दिन के पर्सपेक्टिव से। ओवरऑल हम बात करें तो जिस तरीके से मार्केट आज के दिन क्लोजिंग हुआ है ना, अगर मार्केट में कल के दिन गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो मार्केट आपको दोनों साइड का झूला झुलाएगा कल अच्छे दिन। मतलब पहले हाफ में आपको ओपन कर दिया, फिर नीचे एक बार लेके आके फिर ऐसी कुछ एक रैंडम से एक मूव करके एंड में खाया पिया कुछ नहीं, और खाया पिया वो भी नेगेटिव साइड में, ऐसा कुछ माहौल हो सकता है अगर गैप अप ओपनिंग हो गई तो। इस चीज को बैक ऑफ द माइंड रख लिया। अगर गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग होती है तो बाउंस बैक के चांसेस स्ट्रांग बने रहेंगे। बैंक निफ्टी ने भी आज के दिन एज सच कुछ परफॉर्म नहीं किया, पर अब इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच आउट और डिफेंडिंग हो जाएगा 51,000 का। जब तक 51,000 के ऊपर राउंड फिगर में बना हुआ है, हम लोग पॉजिटिव सेंस के साथ काम करेंगे और एक बार हम इस डिप को यूज भी करेंगे। क्वांटिटी ऑल्दो इस डिप में अब मुझे मिलेगी क्योंकि मार्केट ने 3-4 बार इसको ड्रेस कर लिया है, तो क्वांटिटी अब मैं 50% की रखूंगा। पर 51,000 अगर नीचे की साइड ब्रेक होता है तो उसको मैं अभी तक शॉर्ट नहीं कर रहा था, इवन इंट्राडे में भी आपको पता होगा मैं इंट्राडे में भी शॉर्ट के अगेंस्ट था। पर जिस तरीके से मार्केट ने अगले पिछले 14 ट्रेडिंग सेशंस में पॉजिटिव क्लोज दिया बैक टू बैक, तो अब ना कभी भी नेगेटिव साइड की ट्रेड को भी मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। ट्यूसडे का दिन है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट थोड़ा बहुत झूला झुला के कल के दिन क्लोज कर दे। पर अगर मेरे को कोई भी डायरेक्शनल मूव मिलता है स्पेशली ऑन द नेगेटिव साइड ऑन वेडनेसडे या थर्सडे, उसको हम बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। कल के दिन हम वापस इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कल के दिन अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी, तो सबसे पहले मुझे बैंक निफ्टी 51,000 के आसपास सपोर्ट मिलता हुआ और यहां से बाउंस बैक के चांसेस ज्यादा होंगे। सबसे बेस्ट केस सिनेरियो ये होता है कि मार्केट रेंज बनाए और उस रेंज को ब्रेक करे। 5-5 मिनट की आप मान लीजिए रफली 25 मिनट की एक मार्केट की रेंज बने, फिर वो ऊपर की और नीचे की साइड ब्रेक या ब्रेक डाउन हो और ये हो आपका कल के दिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड कल के लिए होने वाली है। हैप्पी लर्निंग। वीडियो को लाइक करे बिना मत जाएगा। एक इंपॉर्टेंट वीडियो अभी स्क्रीन पे आ रहा है एंड आई विल सी यू वेरी सून।